देखिए, बारिश अपनी जगह हो रही है, किसान अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। बारिश ये प्राकृतिक नियम है, ये भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब बारिश के मौसम में किसान बॉर्डर पर डटा रहा तो बारिश के मौसम में एक दिन के लिए पंचायत में आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि बारिश जल्द ही रुक जाएगी। और जो ऐतिहासिक पंचायत जिसको बताया जा रहा है, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये वही ऐतिहासिक पंचायत होगी। इस पंचायत से ये तय होने वाला है कि कल किसान का भविष्य क्या होगा, किसान की दशा और दिशा क्या होगी। इसी पंचायत से एक बार फिर से मुजफ्फरनगर की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। क्या लगता है कहीं किसान थोड़ा डगमगा तो नहीं जाएंगे बारिश की वजह से? देखो, अगर किसानों को डगमगाना होता तो आपको पता होना चाहिए कि 9 महीने से अधिक आज बॉर्डरों पर किसानों को पड़े हो गए। भारी सर्दी भी किसानों ने झेली, भारी बरसात भी किसानों ने झेली, तो किसान पूरी तैयारी से आएंगे और किसानों के लिए मुजफ्फरनगर के लोगों ने, यहाँ के मेज़बानों ने पूरी तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। अगर बारिश आती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसानों को उनके ठिकाने पर अच्छे से बैठाया जाएगा और खाने पीने की लंगरों की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक से की गई है। फायदा तो 9 महीने का कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। देखिए, हमारा काम है आंदोलन करना। ये इतिहास, ये भारत का संविधान भी कहता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते जाएंगे। फ़ायदा होना ना होना वो आगे की बात है, लेकिन किसान किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटा और ना हटने की संकल्प लेगा। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों पर लाठीचार्ज भी हो सकता है। देखिए, लाठीचार्ज किसानों पर करके ये सरकार ये बताती है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की याद दिलाती है। जिस तरह से ब्रिटिश शासन ने किसानों पर लाठियाँ चलवाई, गोलियाँ चलवाई, उसी तरह से आज ये सरकार किसानों पर लाठियाँ चलाकर, गोलियाँ चलाकर एक बार फिर से ब्रिटिश शासन की याद दिलाती है। एक बार आप कह रहे हो कि लाठी चल जाएगी, लाठी चलती है, चलने दो। किसान पूरी तरह से अपनी कमर को मजबूत करके अपने सीने को आगे लेकर खड़ा है। किसान चाहता है कि उन पर आप गोलियाँ चलाओ, उन पर आप लाठियाँ चलाओ। किसान किसी भी प्रकार से डरने वाला नहीं है। ये नस्लों का सवाल है, ये फसलों का सवाल है। अगर आज किसान पीछे हटा तो याद रखिएगा कि देश कहीं ना कहीं फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। क्या इस गुलामी से आज़ाद करा के रहेंगे किसान? ये एक आज़ादी की लड़ाई है। इस आज़ादी की लड़ाई को किसान लड़ रहा है। देश का 62 करोड़ किसान आज सड़क पर निकल कर आया है। वो अपने अधिकार की मांग करता है, वो अपने फसल के मूल्यों की मांग करता है। ये मामला केवल 3 बिल वापसी का नहीं है। ठीक है, साहब ने कहा कि हम मुद्दे और भी उठाएंगे जो आज देश के अंदर चल रहा है, जिन मामलों को सरकार काले कानून बता करके, आज काले कानून को ला करके सरकार ये साबित करना चाहती है कि देश के लोगों की मानसिकता बदल के उनको गुलामी के माहौल में ढाला जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मुजफ्फरनगर की धरती से इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और हम हर प्रकार से सरकार को टकराने के लिए किसान पूर्ण रूप से तैयार खड़ा है। जो इस आंदोलन में कह रहे हैं कि 2 प्रदेश के किसान इस आंदोलन में खड़े हैं, वो आइएगा मुजफ्फरनगर कल और मुजफ्फरनगर में आकर के देखिएगा कि इस आंदोलन में पूरा देश खड़ा है। देश का हर एक किसान खड़ा है, देश का एक मजबूत मजदूर तबका खड़ा है। ये मामला फसलों का नहीं है, ये मामला डीजल पेट्रोल का भी है, ये मामला महंगाई का भी है, ये मामला उन तमाम लोगों का है जो लोग किसान से जुड़े हुए हैं, जो मजदूर लोग हैं। अगर आज आप ना उठे, अगर आज देश की जनता ना उठी तो देश बहुत विपरीत जगह पर जा रहा है, देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इसी मुजफ्फरनगर की महापंचायत से उम्मीद करते हैं कि बड़ा फैसला निकलेगा और इस सरकार को बैकफुट पर लाया जाएगा। क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस पंचायत का? और पंचायत ये 5 तारीख की पंचायत है, इसके बाद भी कोई पंचायत होगी या समापन हो जाएगा पंचायत? देखिए, पंचायतों का दौर जारी रहेगा। देश के किसान को जगाया जाएगा, देश के किसान को बताया जाएगा कि उनके साथ किस तरह का घोर अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से आज अंदर एसी रूम में बैठ करके इन किसानों के बर्बादी का कानून लिखने का काम कर रहे हैं। ये पंचायत मुजफ्फरनगर की पंचायत है। इसी मुजफ्फरनगर की धरती से अनेकों इतिहास रचे गए। इसी मुजफ्फरनगर की धरती से किसानों को बताया गया कि क्या किसान का महत्व है, क्या किसान चाहता है। और जहाँ तक की बात है कि इस पंचायत का महत्व इस पंचायत में तय किया जाएगा कि इस आंदोलन को आगे किस तरह से चलाया जाएगा, इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से बनाई जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि इसी महापंचायत से किसान आंदोलन में बहुत बड़ी उछाल आएगा और कहीं ना कहीं सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। बॉर्डर पे बैठे किसान भी तो एसी में बैठे हैं जनाब। देखिए, एसी, आप ये बताइएगा कि एसी कहाँ नहीं लग रहा। एसी एक अलग मुद्दा है। एसी के बिना ये बताए कि किस मजदूर के किस ऑफिस में कहाँ एसी नहीं लग रहा। एसी को छोड़ दे, अगर किसान बॉर्डर पे एसी में बैठा है, किसान अपने घर में एसी में बैठा है तो उसका बिल दे रहा है। और इस सरकार को दर्द हो रहा है अगर किसान एसी चला रहा। ये सरकार ये चाहती है किसान के घर में पंखा भी तार लो। अगर किसान एक दिन एसी में बैठ गया तो इन सरकार के कुछ चैनलों के दर्द उठ गया, कहने लगे किसान एसी में क्यों बैठ गया। अरे भाई, किसान फसल उगा रहा, किसान रात दिन मेहनत कर रहा खून पसीने से। अगर उसने अपने मकान में, अपने घर में एक एसी लगा ली तो उसका दर्द आज पूरे देश, पूरी मीडिया को उछल रहा है, पूरी सरकार को उछल रहा है। भाई, अरे
चाहते क्या हो कि लगे इस किसान के घर से पंखा उतार लो, इस किसान को इसी तरह से खेत खलिहान में छोड़ रहे होगे। ये किसान तरक्की करेगा, ये किसान अपने अधिकारों को मांग कर रहेगा। लास्ट में अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, लगभग 40 घंटे बचे हैं किसान पंचायत को, तो क्या कहेंगे और किसानों से जो अपने घरों में बैठे हैं? जो किसान अपने घरों में बैठे हैं उनसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि आइएगा, इस लड़ाई को लड़िएगा। अगर आज आप नहीं जागे तो उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय आने वाला है। आज टिकैत साहब और अन्य किसान नेता जो आज हमारी लड़ाई को अपने घरों को छोड़ करके लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ आना पड़ेगा। अब कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई समझकर इन सरकारों से आज़ादी मांगनी पड़ेगी। उसी में किसान का कल्याण है, उसी में देश का कल्याण है। ये लड़ाई देश बचाओ किसान बचाओ लड़ाई है, ये लड़ाई रोटी बचाओ मजदूर बचाओ लड़ाई है, ये लड़ाई अब इंसाफ और हक की लड़ाई है। इस लड़ाई में समस्त किसान और मजदूरों को आना पड़ेगा, अन्यथा कल बुरे हालात नजर आएंगे। आप कह रहे हैं बार बार शब्दों में कि आज़ादी चाहिए आज़ादी चाहिए, क्या किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? भारत तो सन 1947 में आज़ाद हो गया। स्वतंत्र भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज की सरकार जिस तरह के कानून ला करके इस किसान को कोऑपरेटिव घरानों का, आज बड़े उद्योगपतियों घरानों का आज मजदूर बनाना चाहती है, उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। हम इस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं। हम आज़ादी चाहते हैं उस चीज़ से कि जिस तरह से इन लोगों ने 3 कानून में ये तय कर दिया कि कोई धन्ना सेठ कितना भी जमा कर सकता है, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। किसान के घर में फसल है, किसान को कोई दिक्कत नहीं। जब ये अनाज छोटे छोटे पैकेटों में मिलने लगेगा, जब ये आटा आपको शैम्पू जैसे पैकेटों में मिलने लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि किसान आज़ादी क्यों मांग रहा था। आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, लेकिन आज ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के किसान को गुलामी की तरफ खींचना चाहती है। उसी तरह से हम लोग आज़ादी मांगना चाहते हैं।